पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, आज केंद्रीय बजट आ चुका है, इस बजट को किस रूप में देखते हैं आप? बहुत अच्छा बजट है और जिस प्रकार से दीर्घकालीन योजनाएं बनाई शिक्षा वित्त मंत्री जी ने कहा भी है कि हम 25 साल का विचार करके बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए। देखिए, अगर हम तुरंत लाभ की योजनाएं बनाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ठोस प्रगति नहीं की जा सकती। लेकिन अभी जिस प्रकार का सरकार ने एक योजना बनाई कि आने वाले 25 साल में हमने हमारा गोल क्या है, क्या टारगेट है हमारा, क्या हमने अचीव करना, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और देश में से बेरोजगारी समाप्त हो, गरीबी समाप्त हो, उसके लिए है तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा उसके लिए। और मंत्री जी, सरकार को लोकतंत्र के अंदर भारत के संविधान के तहत 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो इसमें लोग तो तुरंत रिलीफ चाहते हैं कई बार। हाँ, देखिए, ये जो आप प्रजातंत्र की इस प्रकार आप डेफिनेशन करते हैं और उसको पढ़ते हैं, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें ये उसका एक नुक्स बताया गया है कि भाई ये एक नुक्स है प्रजातंत्र का कि आप दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बना सकते, तो उसकी वजह से एक नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कोई भी सरकार है उसको रिस्क लेना चाहिए, उसको दीर्घकालीन योजनाएं बनानी चाहिए। अगर आप थोड़े थोड़े लाभ के लिए, उसी टाइम के तुरंत के लाभ के लिए योजनाएं बनाओगे तो देश की प्रगति उस प्रकार से नहीं हो सकती। तो ये रिस्क लेना हर पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार का रिस्क ले और जनता को उसके लिए तैयार करे कि देखिए हमारी योजनाएं हैं। जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, लोकदल ने विरोध किया, किसान यूनियन ने विरोध किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच में गए और जनता से उन्हें कहा कि देखिए भी आने वाले टाइम में किस प्रकार की परिस्थितियां हो जाएंगी, जब पानी होने का ही नहीं, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसी परिस्थिति होंगी। तो लोगों ने स्वीकार किया। 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को मान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी जो योजना सही है, आने वाले टाइम के लिए यही जरूरी है। तो ऐसे ही पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, जो शासक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात के लिए जनता को तैयार करे। देखिए, हम योजना बना रहे, आज आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आने वाले टाइम में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो तब होगा जब आज थोड़ी सी दिक्कत हमें उठानी पड़ेगी। मुझे घर में भी ऐसे ही करना पड़ता है। अगर घर में भी हम कोई बड़ी योजना बनाएंगे तो आज थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कल हमारा अच्छा होगा। तो उस प्रकार से बनाया, निश्चित तौर से इससे जो रोजगार भी मिलेगा और इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और ये किसान के, गरीब के पक्ष का बजट है। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं सुना है कि इस बार बोर्ड नहीं ले रहा, आप किसी एजेंसी के माध्यम से कर रहे हैं? हाँ, देखिए, पहले बोर्ड का एक निर्णय हुआ था कि बोर्ड लेगा, लेकिन कुछ उसमें बात आई थी, तो इसलिए एक एजेंसी के थ्रू मिलेंगे ताकि गंभीरता बने। अभी काफ़ी लंबे टाइम से जिस प्रकार से एक निर्णय लिया गया था कि किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ उस टाइम भी कोई विचार करके लिया गया होगा निर्णय, लेकिन उसका जो परिणाम था वो सुखद नहीं रहा। और जो अभिभावक थे वो भी उससे खुश नहीं थे और टीचर भी खुश नहीं थे। टीचर भी चाहते थे कि होने चाहिए और अभिभावक भी चाहते थे कि टेस्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी जब आप टेस्ट लेंगे ना जी, तो वो अलग से उसकी तैयारी करता है। तो बच्चों में इस प्रकार की भावना, कंपटीशन की भावना, तैयारी की भावना आनी चाहिए। तो उस सारे को देख के इस प्रकार का निर्णय लिया गया। हमारे जो अपने सर्वे हैं आज के, आपका जो 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय था, 70 से 75% तक की हाजिरी पाई गई है स्कूलों में, जो हम जहाँ जहाँ विजिट करके आए हैं। इसको कैसे मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और बच्चे भी अब चाहते थे कि स्कूल खुलना चाहिए, अभिभावक भी चाहते थे स्कूल खुलना चाहिए। तो सारे को देख के स्कूल खोले गए और सारे बच्चे वैक्सीनेट हैं। 81% से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं। अध्यापक कितने प्रतिशत हैं? और अध्यापक भी 96% वैक्सीनेट हो चुके हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनको मैंने कहा है कि वो ना आए, और बच्चे भी जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं ली उनके लिए हमने कहा है कि वो अभी स्कूल में ना आए। 1-2 दिन में मुझे लगता है कि सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ आपने टेबलेट देने का जो प्रॉमिस किया था, वो अभी तक नहीं दिए गए, उसका रीज़न क्या रहा? नहीं, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, उसके टेंडर हो चुके हैं, ऑर्डर उसके दे दिए, जल्दी वो उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ऑर्डर है वो काफ़ी बड़ा है, 4.5 लाख टैबलेट का, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं समझता हूँ कि जो आने वाला टाइम है, अगली क्लास है, तो जैसे ही अभी पेपर होंगे और उसके बाद अगली क्लास से बच्चे आएंगे तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में घपले की जांच के आपने आदेश किए थे, 4 करोड़ के करीब का मामला था, उस जांच की रिपोर्ट का क्या रहा? देखिए, अभी मैं पता कर लूँगा उसका और मेरे ख्याल के वो रिपोर्ट शायद तैयार होगी आज या कल में। उसको उस पर जिस प्रकार की भी रिपोर्ट होगी उस प्रकार के उसके आदेश कर देंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर आपका क्या दावा है? बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है?
देखिए, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी बिल्कुल। पिछली बार जितनी सीटें जीतती थी उससे बढ़ के सीटें जीतेगी, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने वोट दिया था उन्होंने एक अनुमान के ऊपर वोट दिया था, और राज करने के बाद 5 साल के बाद उनको ये लगता है कि जो उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा मिला है उनको। चाहे डेवलपमेंट की बात लगाओ, डेवलपमेंट में भी उनको ज़्यादा मिला है, चाहे कानून व्यवस्था की बात लगाओ, उसमें भी उन्हें ज़्यादा मिला। तो वहाँ की जनता बेहद खुश है, और मैं समझता हूँ कि अब की बार जो है सीटें निश्चित तौर से बढ़ेगी। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री। इनका कहना है कि जो 4 करोड़ का मामला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, उसकी रिपोर्ट जल्दी उन तक पहुंच जाएगी, और 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं इस बार किसी एजेंसी के द्वारा ली जाएंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।